हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग मैला आंचल उपन्यास को क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन मैंने लिया है, नायकत्व की दृष्टि से मैला आंचल पर विचार कीजिए। मैला आंचल के प्रकाशन को जिन कारणों से हिंदी उपन्यासों के इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना होने का गौरव प्राप्त है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है नायक की परंपरागत परिभाषा का ध्वस्त होना। प्राचीन काल के साहित्य से ही भारतीय परंपरा में उदात्त नायकों की एक सुदीर्घ परंपरा चली आ रही थी, जिसे रेणु से पहले प्रेमचंद, होरी जैसे साधारण पात्र के माध्यम से लोकतांत्रिक बना चुके थे। मैला आंचल इससे अगले स्तर की क्रांति है, जहाँ यह नियम भी टूट गया कि रचना का नायक कोई मानवीय चरित्र ही होगा। ग्रामीण अंचल को नायक बना दिए जाने की क्रांतिकारी पहल मैला आंचल की रचना प्रक्रिया में गहराई से गुथी है। नायक के निर्धारण की समकालीन कसौटी यह हो सकती है कि पूरी रचना का कथानक किस चरित्र के इर्द गिर्द बुना गया है, किसके चरित्र के विविध पक्षों को उभारने का प्रयास लेखक ने किया है, कौन सा चरित्र पाठक के मन में गहराई से धंस जाता है, इत्यादि। यदि कोई समीक्षक मैला आंचल में किसी मानवीय चरित्र को नायक का दर्जा देना चाहे तो संभवतः डॉक्टर प्रशांत बावनदास या कालीचरण पर विचार करेगा। थोड़े से विश्लेषण से यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि इनमें से कोई भी अपने महत्व या प्रभाव में मेरीगंज का मुकाबला करने में समर्थ नहीं है। उदाहरण स्वरूप बावनदास जिंदगी भर कोशिश करता रहा है कि इस अंचल के यथार्थ को बदलकर खूबसूरत बना सके, किंतु अंततः अंचल का कठोर यथार्थ ही उस पर भारी पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। कालीचरण का क्रांतिकारी तेवर पाठक को आकर्षित करता है, किंतु रचना के अंतिम हिस्सों तक पहुँचते पहुँचते उसका महत्व कम हो जाता है, किंतु वह भी अंचल की तुलना में कमज़ोर है, या उसने खुद ही माना है। इन सभी मानवीय चरित्रों की तुलना में यदि मेरीगंज को देखें तो नायकत्व का अर्थ ज़्यादा खुलता है। लेखक ने भूमिका में ही घोषणा कर दी है कि इस उपन्यास का कथानक घटनाओं और चरित्रों से नहीं बल्कि पुड़िया अंचल से निर्मित हुआ है। यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पुड़िया। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव की पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का छेद बनाया है। पूरे उपन्यास में यही घोषणा साकार होती हुई नजर आती है। मेरीगंज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की हर छोटी बड़ी घटना पूरे ब्यौरों के साथ उपस्थित है। इतना ही नहीं, पाठक स्वयं को मेरीगंज में ही महसूस कर सके, इसलिए सांस्कृतिक और भौगोलिक वर्णनों की बात सी नजर आती है। ये सभी वर्णन अंचल को ही प्रधान चरित्र के रूप में खड़ा करते हैं। इसलिए यह मानने में कोई हर्ज नहीं है कि मैला आंचल ने नायक की धारणा पूरी तरह बदल डाली है। यूँ नायक की एक ठोस पहचान यह भी है कि रचना के आस्वादन के बाद वह पाठक की चेतना में घर कर जाता है, उसके मनोजगत का प्रभावी अंग बन जाता है। इस दृष्टि से भी देखें तो मानना होगा कि मैला आंचल पढ़ने के बाद जो चरित्र पाठक के मन को आंदोलित, स्पंदित करता है, उसकी स्मृतियों का स्थायी हिस्सा बन जाता है, वह है मेरीगंज ही है। इस प्रकार हम लोग इस वीडियो में नायकत्व की दृष्टि से मैला आंचल उपन्यास पर विचार किए हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर होगा। थैंक यू।